आज का हमारा संदेश है, आशा में आनंदित रहो। पिछले कई सप्ताहों से हम इस सत्य पर मनन करते आ रहे हैं कि जीवन केवल इसी जीवन तक सीमित नहीं है। इस सांसारिक यात्रा से कहीं अधिक महान और उज्जवल महिमा हमारे आगे रखी हुई है। प्रेरित पौलुस, जिसने प्रभु यीशु की सेवा करते हुए असंख्य कष्टों और विरोधों का सामना किया, अपने दुखों को क्षणिक और हल्का कह सका, क्योंकि उसकी दृष्टि उस जीवन पर स्थिर थी जो इस जीवन के बाद प्रकट होने वाला है। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 4:17 में लिखा है, क्योंकि हमारा वर्तमान हल्का सा क्लेश, जो क्षण भर का है, हमारे लिए अत्यंत अनंत और अपार महिमा उत्पन्न करता जाता है। पौलुस के लिए वर्तमान की पीड़ाएं स्थायी नहीं थी, वे उस अनंत महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं थी जो आने वाली थी। हमने उन सब बातों पर बहुत चर्चा की है जो उन लोगों के लिए आगे रखी हुई हैं जो प्रभु को जानते हैं, उस महिमा के विषय में जो आने वाली है। परंतु पिछले सप्ताह के संदेश में हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया और उसका उत्तर खोजना आरंभ किया। क्या इस वर्तमान जीवन में भी हमारे लिए सहायता है? यदि इस प्रश्न से आपका आशय यह है कि क्या जीवन की कठिनाइयों को पूर्णतः रोक देने का कोई उपाय है, तो उत्तर है नहीं। हम ऐसे संसार में रहते हैं जो पाप के कारण भ्रष्टता और मृत्यु से परिपूर्ण हो चुका है। इस गिरे हुए और टूटे हुए जगत में न तो कोई समस्यारहित जीवन है और न ही चिंतामुक्त अस्तित्व। रोमियो 5:12 और यूहन्ना 16:33 हमें स्मरण दिलाते हैं कि पाप के कारण मृत्यु संसार में आई और इस संसार में क्लेश अवश्य है। हमें यह भी समझना आवश्यक है कि उद्धार में परमेश्वर का लक्ष्य इस पृथ्वी के जीवन को हमारे अस्तित्व का सर्वोच्च आकर्षण बनाना नहीं है। चाहे किसी का जीवन कितना ही अद्भुत क्यों न हो, चाहे उसके सभी स्वप्न पूर्ण हो जाए, फिर भी बुढ़ापा और मृत्यु अंततः सब कुछ छीन लेते हैं। यदि हमारी आशा केवल इसी जीवन तक सीमित है, तो वह अस्थायी और नाशवान है। उद्धार में प्रभु का उद्देश्य इससे कहीं महान है। उसका लक्ष्य पुरुषों और स्त्रियों को पाप के दंड और उसके अधिकार से सदा के लिए मुक्त करना है, मृत्यु और भ्रष्टता का अंत करना है, और हमें हमारे सृजन के मूल उद्देश्य में पुनः स्थापित करना है, ऐसे पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए जो पूर्णतः उसकी महिमा को प्रकट करें। वह और उसका परिवार उस नए बनाए गए संसार में सदा के लिए प्रेममय संगति में निवास करेंगे। इफिसियों 1:4 और 5 तथा प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 इस दिव्य योजना की झलक दिखाते हैं। एक नई सृष्टि, एक नई व्यवस्था, जहां धर्म वास करेगा और परमेश्वर अपने लोगों के साथ सदा रहेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यीशु ने देहधारण किया, मनुष्य स्वभाव ग्रहण किया और इस संसार में जन्म लिया, ताकि वह हमारे पापों के लिए बलिदान स्वरूप मृत्यु का स्वाद चखे। उसने अपने आप को अर्पित करके वह मार्ग खोल दिया जिसके द्वारा हम उस पर विश्वास के माध्यम से परमेश्वर से मिलमिलाप कर सकते हैं। इस समय पुनर्स्थापन, पुनः अधिकार में लेने और रूपांतरण की प्रक्रिया कार्यरत है, परंतु यह प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक प्रभु यीशु का दूसरा आगमन नहीं हो जाता। पहला पत्रस 3:18 और दूसरा कुरिन्थियों 3:18 इस दिव्य कार्य की ओर संकेत करते हैं। एक ऐसा कार्य जो भीतर से हमें बदल रहा है और हमें उसकी समानता में ढाल रहा है। अतः इस वर्तमान जीवन में हमारी प्रमुख सहायता वह आशा है जो इस समझ से उत्पन्न होती है कि परमेश्वर किस लक्ष्य की ओर कार्य कर रहा है, और इस ज्ञान से कि इस जीवन के बाद हमारे लिए क्या रखा हुआ है। यही आशा हमारे मन को शांति प्रदान करती है, क्योंकि यह हमें आश्वस्त करती है कि अंततः सब कुछ भला होगा, कुछ बातें इसी जीवन में और शेष उस आने वाले जीवन में। यही वह जीवित आशा है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है और हमें बुलाती है कि हम सचमुच आशा में आनंदित रहें। इस जीवन में हमारे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा यह है कि चाहे कुछ भी घटित हो, वह हमारे साथ है और वह प्रत्येक परिस्थिति को अपने परम उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में लाता है, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए अपनी योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इफिसियों 1:9 और 11 हमें यह महान सत्य प्रकट करता है। उसने अपनी इच्छा के भेद को हमें बताया, जैसा उसने अपने में ठाना था कि समयों की पूर्णता में वह सब वस्तुओं को मसीह में एक साथ इकट्ठा करे। उसी में हमें भी भाग मिला, क्योंकि उसकी योजना के अनुसार जो अपनी इच्छा की सम्मति से सब कुछ करता है, हम पहले से ठहराए गए थे। यहाँ हम देखते हैं कि इतिहास अराजकता नहीं है, वह परमेश्वर की सुव्यवस्थित योजना के अधीन है। वह सब कुछ अपनी उस दिव्य योजना में समाहित कर रहा है जिसका केंद्र मसीह है और जिसमें हम उसके परिवार के रूप में सम्मिलित किए गए हैं। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि परमेश्वर प्रायः अल्पकालिक आशीषों,
अर्थात अभी आपकी कठिनाइयों का अंत कर देने को स्थगित कर देता है, ताकि वह दीर्घकालिक और अनंत परिणाम उत्पन्न कर सके, जितने अधिक से अधिक लोगों का उद्धार और रूपांतरण संभव हो सके। उसकी दृष्टि केवल वर्तमान क्षण पर नहीं, बल्कि अनंतकाल पर लगी रहती है। इसलिए वह कभी कभी तत्काल राहत के स्थान पर स्थायी और महिमामय फल की व्यवस्था करता है। इस जीवन में हमारे लिए परमेश्वर की व्यवस्था का एक भाग या आश्वासन भी है कि समस्त पीड़ा और शोक अस्थायी हैं और पुनर्स्थापन तथा पुनर्मिलन हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ अंश में इसी जीवन में, परंतु अधिकांश रूप से आने वाले जीवन में। यह संसार टूटा हुआ है, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल है। वह हमें यह निश्चित आशा देता है कि जो खो गया है वह पुनः स्थापित होगा और जो बिछुड़ गया है वह फिर मिलाया जाएगा। इस टूटे हुए संसार में परमेश्वर द्वारा दी गई सबसे महान प्रतिज्ञाओं में से एक यह है कि वह सब वस्तुओं को भलाई के लिए कार्य में लाता है। रोमियो 8:28 प्रेरित पौलुस ने लिखा, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब वस्तुएं मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यह केवल सांत्वना का वचन नहीं, वरन एक दिव्य प्रतिज्ञा है। यह नहीं कहा गया कि सब बातें अपने आप में अच्छी हैं, परंतु यह अवश्य कहा गया है कि परमेश्वर उन्हें मिलाकर भलाई में परिणत करता है जब वे उसके उद्देश्य के अधीन आ जाती हैं। बाइबल ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत करती है जहां परमेश्वर ने बुराई में से भलाई उत्पन्न की। इसका सर्वोच्च उदाहरण प्रभु यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना है। दुष्ट पुरुषों ने शैतान से प्रेरित होकर महिमा के प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया। यह इतिहास की दृष्टि से एक भयंकर अन्याय था, परंतु परमेश्वर ने उसी घटना को उद्धार के द्वार में परिवर्तित कर दिया, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वह जीवन पाए। जैसे हम पढ़ते हैं लूका 22:3, प्रेरितों के काम 2:22-23 और 1 कुरिन्थियों 2:7-8 हमें यह प्रकट करते हैं कि जो मनुष्यों ने बुराई के लिए किया, परमेश्वर ने उसे अपनी अनंत योजना में सम्मिलित कर मुक्ति का साधन बना दिया। जब पौलुस कारागार में था और उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि वह जीवित रहेगा या मृत्यु को प्राप्त होगा, तब भी वह यह लिख सका, मेरे विषय में जो कुछ हुआ है वह सुसमाचार की उन्नति ही का कारण हुआ है। फिलिप्पियों 1:12 में जैसे हम पढ़ते हैं। और आगे वह यह भी कहता है फिलिप्पियों 1:19 की, यह मेरे उद्धार और छुटकारे का कारण होगा, मेरे संरक्षण के लिए, मेरी आत्मा के आत्मिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, और सुसमाचार के उद्धारकारी कार्य की उन्नति के लिए। देखिए कैसा अद्भुत विश्वास। परिस्थितियां बंधन में थीं, परंतु परमेश्वर की योजना स्वतंत्र थी। कारागार दीवारें बन सकता है, परंतु परमेश्वर उसके द्वारा भी द्वार खोल देता है। अतः प्रियजनों, जब हम यह समझते हैं कि हमारा परमेश्वर सब वस्तुओं को अपने उद्देश्य के अनुसार व्यवस्थित कर रहा है, तब हमारे हृदय में अडिग आशा जागृत होती है। वह हमारे साथ है, वह हमारी पीड़ाओं को जानता है और वह उन्हें अनंत महिमा के ताने बाने में बुन रहा है। इसलिए हम निराश नहीं होते, हम आशा में आनंदित रहते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि हमारा जीवन उसकी योजना में सुरक्षित है और अंततः सब कुछ उसकी महिमा और हमारे अनंत कल्याण के लिए परिणत होगा। प्रेरित पौलुस निश्चय ही पुराने नियम की उस ऐतिहासिक घटना से भली भांति परिचित था जिसमें उसके पूर्वजों में से एक यूसुफ नामक पुरुष अन्यायपूर्वक कारागार में डाला गया था। यूसुफ अब्राहम का परपौत्र था, अब्राहम जो यहूदी जाति का प्रमुख और विश्वास का पिता कहलाया। उत्पत्ति 37 से 50 के अध्यायों में वर्णित है कि उसके अपने ही भाइयों ने उससे डाह रखकर उसे दासत्व में बेच दिया। जिस परिवार में उसे सुरक्षा और प्रेम मिलना चाहिए था, वहीं से उसके जीवन की परीक्षा आरंभ हुई। यूसुफ अंततः मिस्र पहुंचा, जहां उस पर झूठा बलात्कार का आरोप लगाया गया और उसे कारागार में डाल दिया गया। परंतु वर्षों तक घटित होने वाली ईश्वरीय व्यवस्था की घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से वही यूसुफ मिस्र में अन्न एकत्र करने और उसके वितरण की योजना का प्रधान बना दिया गया। सामर्थ्य और अधिकार में वह केवल फिरौन से ही नीचे था। जब उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, तब यूसुफ की योजना ने असंख्य लोगों को भूख से मरने से बचाया, यहाँ तक कि उसके अपने परिवार को भी। और क्योंकि यूसुफ ने संपूर्ण परीक्षा काल में परमेश्वर पर अपना विश्वास दृढ़ बनाए रखा, असंख्य मूर्ति पूजकों ने उस एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में सुना। उन्होंने यूसुफ के जीवन में उसके विश्वास और समर्पण का प्रभाव देखा, ऐसी निष्ठा जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाई।
जब अंततः यूसुफ और उसके भाइयों का पुनर्मिलन हुआ, तब उसके भाई भयभीत थे कि वह अपने सामर्थ्यपूर्ण पद का उपयोग उनसे बदला लेने के लिए करेगा। परंतु यूसुफ का उत्तर दिव्य दृष्टिकोण से भरा हुआ था। लिखा है उत्पत्ति 50 आयत 20, तुमने तो मेरे लिए बुराई की योजना की थी, परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई में बदल दिया, ताकि आज के समान बहुत से लोगों का जीवन बचाया जाए। क्या अद्भुत घोषणा है! जहां मनुष्य ने दुष्ट अभिप्राय रखा, वहां परमेश्वर ने जीवन और उद्धार की योजना पूरी की। यह स्पष्ट समझना आवश्यक है कि परमेश्वर ने यूसुफ के साथ की गई दुष्टता का न तो कारण बना और न ही उसे स्वीकृति दी, परंतु क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला, वह पहले से जानता था कि यूसुफ के साथ क्या होने वाला है, और उसने उस परिस्थिति में भी अपनी परम योजना को भलाई के लिए कार्यान्वित करने का मार्ग देखा। परमेश्वर ने यूसुफ के लिए अल्पकालिक आशीष अर्थात उसके कष्टों का तुरंत अंत स्थगित कर दिया, परंतु वह संपूर्ण समय उसके साथ रहा और उसे उन सब कठिनाइयों के मध्य से निकाल ले गया। उसकी उपस्थिति कारागार की दीवारों से भी अधिक वास्तविक थी और उसका उद्देश्य यूसुफ के दुखों से भी अधिक महान था। अब पौलुस की पवित्र शास्त्र के प्रति दृष्टि पर ध्यान दीजिए, जहां यूसुफ के जीवन का यह वृत्तांत लिखा गया है। रोमियो 15 आयत 4। वह लिखता है, क्योंकि जो कुछ पहले लिखा गया वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया, ताकि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति देने वाली शिक्षा के द्वारा आशा रखें। यह केवल इतिहास नहीं है, यह हमारे लिए जीवित शिक्षा है। यूसुफ की कथा हमें सिखाती है कि परमेश्वर अंधकार में भी कार्य कर रहा है, अन्याय में भी अपनी योजना बुन रहा है और विलंब में भी अपनी महिमा प्रकट कर रहा है। इसीलिए जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो हम केवल घटनाएं नहीं पढ़ते, हम आशा प्राप्त करते हैं, धैर्य सीखते हैं और उस परमेश्वर को पहचानते हैं जो सब कुछ अपनी उत्तम और अनंत योजना के अनुसार कार्य में लाता है। अब उसी पत्र में लिखी एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें, जो पौलुस ने रोम में रहने वाले विश्वासियों को लिखी थी। यह पत्र उद्धार और परमेश्वर की परिवार संबंधी योजना का पौलुस द्वारा प्रस्तुत किया गया सबसे सुव्यवस्थित और गहन विवरण है। रोमियो 5 आयत 1 से 2 में वह लिखता है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर हैं हमारा प्रवेश हुआ और हम परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होते हैं। यहाँ वह इस अद्भुत सत्य की घोषणा करता है कि यीशु मसीह के कार्य के कारण हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराए गए हैं, हमारे और परमेश्वर के बीच शांति स्थापित हो चुकी है। हम अनुग्रह के उस स्थान में खड़े हैं जो सर्वोच्च विशेषाधिकार है और हम विश्वासपूर्वक तथा हर्ष के साथ उस महिमा की प्रतीक्षा करते हैं जिसमें हमें सहभागी होना है। पूर्व शिक्षाओं में हमने इस तथ्य पर बल दिया है कि यीशु के बलिदानी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा और उस पर विश्वास करने से हमें हमारे सृजन के मूल उद्देश्य में पुनः स्थापित किया गया है। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाए गए हैं। यह कोई साधारण स्थिति नहीं, बल्कि अत्यंत महिमामय स्थान है। भजन 8 आयत 4 से 5 और इब्रानियों 2 आयत 9 से 10 इस महान बुलाहट की ओर संकेत करते हैं। हम केवल क्षमा किए गए पापी नहीं हैं, हम पुनः स्थापित संतान हैं, जिन्हें पिता की महिमा में सहभागी होने के लिए बुलाया गया है। और इससे भी बढ़कर परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा, जो उसकी महिमा है, हम में निवास किया है। अब हम उसके जीवन और स्वभाव में सहभागी हुए हैं। उसने हमारे भीतर क्रमिक पुनर्स्थापन और रूपांतरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है, जो अंततः हमारे संपूर्ण अस्तित्व को, हमारे विचार, हमारे चरित्र, हमारे व्यवहार पूर्णतः उस रूप में पुनः स्थापित कर देगी जैसा हम मूल रूप से होने के लिए बनाए गए थे, इससे पहले कि जब पाप ने परमेश्वर के परिवार को क्षति पहुंचाई थी। अब हम ऐसे पुत्र और पुत्रियां होंगे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को चरित्र और आचरण दोनों में पूर्णतः प्रिय होंगे। जैसे दूसरा पत्रस 1 आयत 4, पहला कुरिन्थियों 6 आयत 19, दूसरा कुरिन्थियों 3 आयत 18, फिलिपियों 2 आयत 12 से 13, पहला यूहन्ना 3 आयत 2 आदि हमें इस दिव्य रूपांतरण की झलक दिखाते हैं। अंततः हमारे शरीर भी महिमामय किए जाएंगे, मृतकों में से जिलाए जाएंगे और अमर तथा अविनाशी बना दिए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे यीशु का पुनरुत्थित और महिमामय शरीर है। फिलिपियों 3 आयत 20 से 21 इस प्रतिज्ञा को दृढ़ता से स्थापित करता है कि हमारा उद्धार केवल आत्मिक ही नहीं, बल्कि संपूर्ण और पूर्ण है। अब ध्यान दें कि पौलुस आगे क्या लिखता है। रोमियो 5 आयत 3 से 4 में वह कहता है,
और केवल यही नहीं परंतु क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। एक अनुवाद के अनुसार हम केवल भविष्य के आनंद की आशा नहीं रखते बल्कि हम वर्तमान में अपनी परीक्षाओं और कठिनाइयों के मध्य भी आनंद से परिपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ प्रयुक्त यूनानी शब्द जिसका अनुवाद आनंदित होना या घमंड करना किया गया है, इसका अर्थ है गर्व से बोलना और आनंदित होने का अर्थ है हर्षित होना, प्रसन्न होना। अर्थात हम कठिनाइयों के बीच अपने आप को इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि हम गर्व और प्रशंसा के साथ यह घोषणा करते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, उसने क्या किया है, वह क्या कर रहा है और वह क्या करेगा। हम इस बात का भी गर्व से उल्लेख कर सकते हैं कि परमेश्वर क्लेशों और परीक्षाओं को भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में ला रहा है। पौलुस लिखता है कि जीवन की कठिनाइयां धीरज उत्पन्न करती हैं का अर्थ है कार्य करके सिद्ध करना या परिणाम तक पहुंचाना। परीक्षाएं हमें अवसर प्रदान करती हैं कि हम धीरज अर्थात स्थिर सहनशीलता का अभ्यास करें और उसे विकसित करें। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए विपत्तियों में स्थिर बने रहते हैं तब हमारा चरित्र परखा जाता और दृढ़ होता है, और यही परखा हुआ चरित्र आशा को जन्म देता है, ऐसी आशा जो परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। इस प्रकार हम केवल भविष्य की महिमा की प्रतीक्षा ही नहीं करते बल्कि वर्तमान के संघर्षों में भी आशा में आनंदित रहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि परमेश्वर हर परिस्थिति को अपनी अनंत महिमा और हमारे अंतिम छुटकारे के लिए कार्य में ला रहा है। धैर्य का अर्थ है स्थिरता, जीवन की कठिनाइयों और प्रलोभनों के बीच भी प्रभु के प्रति प्रतिबद्ध बने रहना। यूनानी भाषा में इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है बने रहना या दबाव के अधीन टिके रहना। यह केवल सहन कर लेना नहीं बल्कि विश्वास में अडिग रहना है। धैर्य को आत्मा का फल कहा गया है, गलातियों 5:22, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं हमारे भीतर निवास करता है ताकि हमें सामर्थ प्रदान करे और चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना करें हमें स्थिर रहने में सहायता दे। यह मानवीय सामर्थ्य का परिणाम नहीं बल्कि भीतर कार्य कर रहे परमेश्वर के आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। पौलुस ने विश्वासियों के लिए यह प्रार्थना की, कुलुस्सियों 1:11, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि तुम उसकी महिमा में सामर्थ्य के अनुसार सब प्रकार की शक्ति से बलवंत होते जाओ ताकि तुम हर प्रकार के धीरज और सहनशीलता में बने रहो। यह प्रार्थना केवल परिस्थिति बदलने के लिए नहीं थी बल्कि विश्वासियों के भीतर ऐसी आत्मिक सामर्थ्य के लिए थी जो उन्हें हर परिस्थिति में स्थिर रख सके। रोमियो के नाम अपने पत्र में पौलुस आगे लिखता है कि क्लेश धीरज उत्पन्न करता है और धीरज से चरित्र उत्पन्न होता है। चरित्र शब्द का अर्थ है परखा हुआ, जांचा हुआ, परीक्षा से सिद्ध हुआ होना। परीक्षाएं हमारे विश्वास की सच्चाई को परखती हैं। क्या हम वास्तव में परमेश्वर और उसकी भलाई पर भरोसा रखते हैं या हमारा विश्वास केवल अनुकूल परिस्थितियों तक सीमित है। रोमियो 5:4 के अनुसार क्लेश से धीरज और धीरज से परमेश्वर की स्वीकृति और उसकी स्वीकृति से आशा उत्पन्न होती है। जब हम परीक्षा में खरे उतरते हैं तब यह प्रमाणित होता है कि हमने परीक्षा सह ली है। जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बने रहते हैं तब आप उसे महिमा देते हैं और उसके प्रिय सिद्ध होते हैं। और यही तथ्य आपके भीतर आशा को दृढ़ करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसने आप में भला काम आरंभ किया है वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा, जैसे हम फिलिप्पियों 1:6 में पढ़ते हैं। स्मरण रखें, परमेश्वर की इच्छा अपने परिवार के लिए यह है कि हम चरित्र और आचरण में मसीह के समान बने। रोमियो 8:29। परीक्षाएं हमारे भीतर छिपे उन गुणों को प्रकट करती हैं जो मसीह के समान नहीं हैं और हमें अवसर देती हैं कि हम पवित्र आत्मा की सहायता से मसीह सदृश चरित्र में बढ़े। यही एक प्रमुख मार्ग है जिसके द्वारा परमेश्वर जीवन की कठिनाइयों को उपयोग में लाता है और उनमें से भलाई उत्पन्न करता है। वह केवल परिस्थिति को नहीं देखता, वह हमारे रूपांतरण को देखता है। पौलुस कठिन समयों में धैर्य का अभ्यास करने के महत्व को भली भांति समझता था। वह जानता था कि परमेश्वर इन परिस्थितियों को कैसे उपयोग में लाता है और वह उन सब के मध्य हमारे पास विद्यमान आशा को देख सकता था। एक बार फिर पुराने नियम की एक घटना की उसकी समझ ने उसकी वास्तविकता की दृष्टि को आकार दिया। पौलुस अय्यूब की पुस्तक से परिचित था, उस व्यक्ति का वृत्तांत जिसने अपने जीवन में अत्यंत गहन कष्ट सहा। अय्यूब ने अपने 10 बच्चों को खो दिया, अपनी संपत्ति खो दी,
और अपना स्वास्थ्य भी खो दिया। फिर भी वह परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बना रहा और अंततः जो कुछ उसने खोया था वह उसे पुनः प्रदान किया गया। हम अय्यूब का विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे, परंतु आज की चर्चा से संबंधित मुख्य बिंदु को समझने से पहले कुछ टिप्पणियां करना आवश्यक है। बहुत से लोग अय्यूब की पुस्तक का उपयोग इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए करते हैं कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में बुराई क्यों घटित होती है, परंतु यह पुस्तक उस प्रश्न का प्रत्यक्ष उत्तर नहीं देती। अय्यूब और उसके कई मित्रों ने कम से कम 20 बार यह पूछा कि अय्यूब पर ये विपत्तियां क्यों आईं, परंतु परमेश्वर ने उनके क्यों का उत्तर नहीं दिया। पुस्तक का केंद्र कारण नहीं, बल्कि विश्वास और परमेश्वर की महिमा है जो परीक्षा के बीच प्रकट होती है। अय्यूब ने ये कठिनाइयां इसलिए झेली क्योंकि वह एक गिरे हुए संसार में जी रहा था। उसकी समृद्धि 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोते हुए बैल और 500 गधे दुष्ट लोगों द्वारा लूट ली गई। उसके 10 बच्चे एक भयंकर आंधी में मारे गए और वह स्वयं गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। यह सब उस पापशापित पृथ्वी के जीवन का भाग है जिसमें हम रहते हैं। दुष्ट मनुष्य और प्राणघातक तूफान दोनों ही इस पतित संसार की वास्तविकताएं हैं। बीमारी ने अय्यूब के शरीर को इसलिए प्रभावित किया क्योंकि वह भी अन्य सभी मनुष्यों की भांति प्रथम मनुष्य आदम के पाप के कारण बीमारी और मृत्यु के अधीन था। फिर भी अपनी परिस्थितियों के भारी दबाव और गहरे भावनात्मक शोक के बीच, यहाँ तक कि जब उसकी पत्नी ने उसे परमेश्वर को त्याग देने और मर जाने के लिए उकसाया, अय्यूब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उसका हृदय टूट सकता था, परंतु उसकी निष्ठा नहीं टूटी। नए नियम में अय्यूब का उल्लेख केवल एक बार किया गया है, एक ऐसे व्यक्ति के उदाहरण के रूप में जिसने कठिन समय में धैर्य दिखाया। और वहां हमारा ध्यान इस बात पर नहीं कि उसके साथ यह सब क्यों हुआ, बल्कि इस बात पर केंद्रित किया गया है कि उसकी कहानी का अंत कैसे हुआ। याकूब 5:11 कहता है, हम उन्हें धन्य कहते हैं जिन्होंने धीरज धरा। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में सुना है और देखा है कि प्रभु ने उसका अंत कैसा किया, क्योंकि प्रभु अत्यंत दयालु और करुणामय है, अर्थात प्रभु की योजना का अंतिम परिणाम भलाई में समाप्त हुआ। अय्यूब के साथ जो घटित हुआ उसे बंधुआई कहा गया है। उसकी कहानी उद्धार और पुनर्स्थापन की एक लघु कहानी है। अंत में परमेश्वर ने उसे उसकी विपत्तियों से छुड़ाया और जो कुछ उसने खोया था उसका दुगुना लौटा दिया। अय्यूब 42:10 में लिखा है, और यहोवा ने अय्यूब की दशा को पलट दिया और उसकी समृद्धि को फिर से स्थापित किया। जो खो गया था वह पुनः स्थापित हुआ और उससे भी अधिक। हमारे लिए इसमें यह मुख्य शिक्षा है, जो कुछ अय्यूब ने इस टूटे हुए और पापशापित संसार में खोया था वह अंततः उसे लौटा दिया गया, कुछ इसी जीवन में और शेष आने वाले जीवन में। उसका शरीर चंगा हुआ, उसकी संपत्ति दुगुनी हुई और उसे फिर 10 संतानें प्राप्त हुईं। परंतु उसे अपने पहले 10 बच्चे इस पृथ्वी पर वापस नहीं मिले और वह स्वयं भी अन्य सभी मनुष्यों की भांति अंततः शारीरिक मृत्यु को प्राप्त हुआ। किंतु जब अय्यूब ने इस जीवन को छोड़ा तब वह अपने उन बच्चों से पुनः मिल गया। वे सब स्वर्ग में हैं, प्रभु के साथ जीवन का आनंद ले रहे हैं और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे यीशु के साथ पृथ्वी पर लौटेंगे। अय्यूब 19:25 में अय्यूब ने विश्वास की अद्भुत घोषणा की, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और मेरा शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा। यह केवल आशा नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास की घोषणा है कि उद्धारकर्ता जीवित है और मृत्यु अंत नहीं है। यही वह जीवित आशा है जो हमें भी संभालती है। कारणों के उत्तर हमें सदैव नहीं मिलते, परंतु परिणाम की प्रतिज्ञा हमें अवश्य दी गई है। और वह प्रतिज्ञा यह है कि प्रभु दयालु और करुणामय है और उसकी योजना अंततः भलाई में पूर्ण होगी। इसलिए हम धैर्य रखते हैं, विश्वास बनाए रखते हैं और आशा में आनंदित रहते हैं। पौलुस धैर्य के प्रतिफल को भली भांति जानता था, हर मूल्य चुकाने की स्थिति में भी परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बने रहने का प्रतिफल। मसीही जीवन का महत्व इस बात में नहीं है कि आपने कैसी शुरुआत की, असली प्रश्न यह है कि आप कैसे समाप्त करते हैं। जीवन की परीक्षाएं मनुष्य को थका सकती हैं, उसे भीतर से तोड़ सकती हैं और प्रभु पर उसके भरोसे को क्षीण करने का प्रयास कर सकती हैं। कठिनाइयां धीरे धीरे विश्वास को क्षीण करने का सामर्थ्य रखती हैं,
यदि हमारी दृष्टि सही स्थान पर स्थिर न रहे। इसी कारण उसने उन विश्वासियों को जो अपने विश्वास को त्याग देने के भारी दबाव में थे यह लिख भेजा, आओ हम उस दौड़ को धीरज के साथ दौड़ें जो हमारे सामने रखी गई है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहें, जिसने अपने आगे रखे हुए आनंद के लिए लज्जा की चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। इब्रानियों 12 आयत 1 से 3। यहाँ संदेश स्पष्ट है, धीरज के साथ दौड़ो और अपनी आंखें यीशु पर टिकाए रखो। हमारा विश्वास उसी पर आरंभ होता है और उसी पर पूर्ण होता है। उसने आने वाले आनंद को देखते हुए क्रूस की लज्जा और पीड़ा को सहा, उसी प्रकार हम भी भविष्य की महिमा को देखते हुए वर्तमान के क्लेशों को सह सकते हैं। पौलुस ने केवल उपदेश नहीं दिया, उसने वही जीवन जिया जिसकी वह घोषणा करता था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में, जब वह मसीह में अपने विश्वास के कारण मृत्युदंड का सामना कर रहा था, उसने अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को लिखा। उसके अंतिम शब्दों में विजयी विश्वास की ध्वनि सुनाई देती है, मेरे प्रस्थान का समय निकट है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैं दौड़ पूरी कर चुका हूँ, मैंने विश्वास की रक्षा की है। अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, जिसे धर्मी न्यायी प्रभु उस दिन मुझे देगा, और केवल मुझे ही नहीं, परंतु उन सब को भी जो उसके प्रकट होने से प्रेम रखते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4 आयत 6 से 8। यह पराजय का स्वर नहीं, बल्कि विजयी समाप्ति का उद्घोष है। उसने विश्वास को अंत तक थामे रखा। हम सबके लिए जो प्रतिफल रखा हुआ है, उसमें धार्मिकता का मुकुट भी सम्मिलित है। यह कोई शाब्दिक आभूषण नहीं है। मुकुट शब्द का प्रयोग यहाँ प्रतीकात्मक रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है परिपूर्णता या चरम फल। धीरज के साथ दौड़ को पूरा करने की परिपूर्णता अनंत जीवन का प्रतिफल है, प्रभु के साथ जीवन, जब सब कुछ अंततः ठीक कर दिया जाएगा। यही वह अंतिम विजय है जिसकी ओर हमारा विश्वास अग्रसर है। चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी प्रतीत हों या कैसी भी अनुभूति दें, हम निश्चिंत रह सकते हैं कि परमेश्वर दृश्य के पीछे कार्य कर रहा है। वह प्रत्येक घटना को अपने परिवार के लिए अपनी परम योजना की सेवा में लगा रहा है, और वह बुराई में से भी भलाई उत्पन्न कर रहा है। जब हम इस सत्य पर अपना ध्यान स्थिर रखते हैं, तब हम इस पतित संसार की कठोर वास्तविकताओं का सामना कर सकते हैं। पौलुस अपने अनेक क्लेशों को क्षणिक और हल्का कह सका, क्योंकि उसने कहा, हम उन वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाते जो दिखाई देती हैं, परंतु उन पर जो दिखाई नहीं देती। दूसरा कुरिन्थियों 4 आयत 18। यही दृष्टिकोण हमें भी अपनाना है। हम अपने आप को यह स्मरण दिलाकर स्थिर रख सकते हैं कि परमेश्वर कौन है। वह सर्वशक्तिमान, विश्वासयोग्य और दयालु है, और वह क्या कर रहा है। जब हमारी दृष्टि अनंत पर स्थिर होती है, तब वर्तमान की पीड़ा अपना भय खो देती है। तब हम आशा में आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि हमारा अंत महिमा में है और हमारी दौड़ व्यर्थ नहीं जाएगी। पौलुस ने विश्वासियों को यह आग्रह किया कि वे प्रभु की सेवा इस प्रकार करें, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में धीरज धरो और प्रार्थना में लगे रहो। रोमियो 12 आयत 12। यहाँ आनंदित रहो के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ केवल प्रसन्न अनुभव करना नहीं, बल्कि प्रसन्न बने रहना है। यूनानी भाषा में यह शब्द 2 भागों से मिलकर बना है, भला और मन, अर्थात अपने मन को भलाई पर स्थिर रखना। यह भावना से अधिक एक निर्णय है, अपने विचारों को सही दिशा में लगाना। और हम अपने मन को किसी सत्य पर स्थिर कैसे रखते हैं? मुख्यतः उसके विषय में बोलकर। इसलिए जीवन की परीक्षाओं के मध्य हमें अपने आप से यह कहना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है, उसने क्या किया है, वह अभी क्या कर रहा है और वह आगे क्या करेगा। जब हम इस प्रकार अपने आप को स्मरण दिलाते हैं, तब हमारे भीतर आशा जागृत होती है, और यही आशा हमें धीरज रखने की सामर्थ्य देती है। यह शिक्षा जीवन की त्रासदियों के दुख और आंसुओं को नकारती नहीं है। यह भी नहीं कहती कि हमें कठिनाइयों के कारण हर्षित अनुभव करना चाहिए। पौलुस स्वयं अपने अनेक क्लेशों के संदर्भ में कहता है कि वह शोकित तो है, तो भी आनंदित है। दूसरा कुरिन्थियों 6 आयत 10। इसका अर्थ यह है कि वह अपने आप को परमेश्वर की स्तुति करके प्रोत्साहित करता था। प्रेरितों के काम 16 आयत 25 में हम देखते हैं कि कारागार में बंद होने पर भी वह और सीलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परिस्थिति ने उन्हें मौन नहीं किया, उन्होंने परिस्थिति के बीच परमेश्वर की महिमा का गुणगान किया। पौलुस के सामने दाऊद का उदाहरण भी था,
एक ऐसा पुरुष जिसने अपने जीवन में अत्यधिक हानि और पीड़ा का अनुभव किया। जब उसके शत्रु उसे मार डालने के लिए पीछा कर रहे थे, तब उसने लिखा, जब मैं डरता हूं तब मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, मैं परमेश्वर के वचन की स्तुति करूंगा। भजन 56 आयत 3 से 4। भय की घड़ी में उसने अपने विश्वास की घोषणा की, और जब उसका पुत्र मर गया तब उसने परमेश्वर की आराधना की और कहा, मेरा पुत्र मेरे पास लौटकर नहीं आएगा, परंतु मैं उसके पास जाऊंगा। दूसरा शमूएल 12 आयत 20 से 22। यह आशा की दृष्टि थी, वर्तमान शोक के पार देखने की दृष्टि। अपने सबसे प्रसिद्ध भजन में दाऊद ने लिखा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे पीछे पीछे चलती रहेंगी, और मैं यहोवा के भवन में सर्वदा निवास करूंगा। भजन 23 आयत 6। जब उसने अपने अतीत की ओर देखा तो उसने पहचाना कि परमेश्वर ने उसकी परिस्थितियों में भलाई उत्पन्न की थी, और जब उसने भविष्य की ओर दृष्टि उठाई तो उसे विश्वास था कि महिमा और पुनर्मिलन उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब हम अपने जीवन को इसी दृष्टिकोण से देखते हैं, अतीत में परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को पहचानते हुए और भविष्य में उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखते हुए, तब हम किसी भी परिस्थिति में आशा में आनंदित रह सकते हैं। तब हमारे आंसू विश्वास को नहीं बुझाते, बल्कि हमारी आशा को और गहरा करते हैं। तब हम जानते हैं कि भलाई और करुणा हमारे पीछे पीछे चल रही है, और हमारा अंतिम निवास प्रभु के साथ है। इसी आशा में हम स्थिर रहते हैं, और इसी आशा में हम आनंदित होते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।